नमस्कार। आप सभी का मेरे इस नए योगा क्लास में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास मैं टीच करने वाला हूँ तनाव को दूर करने के लिए योगा। तनाव आप जानती हैं, तनाव हर किसी को रहता है। किसी के ऊपर जब यही ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है, और तनाव से ही हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। तनाव एक मानसिक बीमारी है, बट ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर फिजिकल प्रॉब्लम मतलब शारीरिक रोग भी इसी से शुरू होते हैं। ठीक है। तो तनाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रहना होगा। मतलब मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले तो आप ऐसे ही बैठ जाइए सुखासन में। दोनों हाथ आपके नी घुटने में। आपका बैक मतलब पीठ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से आंखें खोलिए। तो पहले तो हम फिलहाल थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, उसके बाद आसना की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। सो तो पहले तो यहाँ पे आपके दोनों लेग पहले सीधा कीजिए, लेग को रिलैक्स कीजिए, दोनों पैरों को मिला के रखिए। फिर अब अगली प्रैक्टिस है आपका एंकल रोटेशन है। सांस छोड़ते हुए आपके पैर को सामने के लिए आइए, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस लेते 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 हुए ऊपर। उसके बाद ऐसे रोटेशन करना है। ठीक है। 5 बार। 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार हो गया, कोई नहीं। अब दूसरे तरफ से 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब रिलैक्स कीजिए। अब उसके बाद है अगली प्रैक्टिस है आपका नी जॉइंट से रिलेटेड है। ओके। तो पहले राइट नी को बेंड कीजिए, हाथों को लॉक कीजिए थाई के पीछे। ओके। उसके बाद सांस लेते हुए लेग सीधा करना है, टोज को इनसाइड रखना है। सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 4, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। सांस लेते हुए सीधा कीजिए और अपने पैर को पकड़िए। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत रुकिए। 5 ब्रीदिंग के साथ साथ अपने पीठ को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास कीजिए, और ध्यान रखिएगा हो सके तो फिर आपके जो राइट लेग है उसको बिल्कुल सीधा करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1, हो सके तो आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। 2, और यहाँ पे फील कीजिए कि जो राइट लेग के पीछे जो खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 3, एब्डोमेन को रिलैक्स रखने का प्रयास कीजिए। आपका पूरा ध्यान आपके बॉडी में होना चाहिए, क्या हो रहा है आपके बॉडी में उसको फील कीजिए। 4 एंड 5। उसके बाद अपने लेफ्ट हैंड से राइट फीट को पकड़िए आउटसाइड से, सांस छोड़ते हुए राइट हैंड पीछे की ओर ट्विस्ट कीजिए बॉडी को। अब यहाँ पे रुकिए, आंखें बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1, 2, अपने पीठ को सीधा करने का प्रयास कीजिए। 3, आपके बॉडी में कहाँ क्या ट्विस्ट हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव है उसको फील कीजिए। 4 एंड 5। सांस लेते हुए वापस आइए। उसके बाद धीरे से लेग को नीचे कीजिए। सेम प्रैक्टिस आपको लेफ्ट साइड करना है। अपने लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, हाथों को लॉक कीजिए थाई के नीचे। सांस लेते हुए लेफ्ट लेग सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। 3, सांस लेते हुए सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए बेंड कीजिए। 4, सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए मोड़िए। अब दोनों हाथों से अपने लेफ्ट फीट को पकड़िए और लेग को सीधा कीजिए। हो सके तो फिर अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1, आंखें बंद कीजिए और बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील करने का प्रयास कीजिए। 2, एब्डोमेन को रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। 3, 4 एंड 5। उसके बाद राइट हैंड से पैर के बगल को पकड़िए, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करना है, लेफ्ट हैंड पीछे की ओर। यहाँ पे रुकिए, आंखें बंद कीजिए, आपके एब्डोमेन और
और बैक पीठ में जो ट्विस्ट हो रहा है उसको फील कीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 3 4 एंड 5। उसके बाद सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए लेग को सीधा कीजिए। अब अगली प्रैक्टिस है आपका बटरफ्लाई पोज। ऐसे दोनों घुटने को मोड़िए और हिल को जितना हो सके अंदर की ओर खींचे। दोनों हाथों को लॉक कीजिए, बैक सीधा। अब यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे कीजिए अपने नी को, बटरफ्लाई पोज। ओके, अर्ध इसको तितली आसन कहा जाता है। पहले धीरे धीरे करना है मूवमेंट, उसके बाद थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। once again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट को ओपन कीजिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, एल्बो को इनसाइड रखना है। अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना सामने झुकने का प्रयास करना है। यहाँ पे रुकिए। 1 2, सांस छोड़ते एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सामने झुकने का प्रयास कीजिए। 4, आपके बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 5, एकदम नॉर्मल है, नेचुरल ब्रीथ, सामान्य सांस प्रश्वास के साथ बने रहिए। 6 7 एंड 8। नाउ स्लोली कम अप, धीरे से वापस आइए। अब दोनों पैरों को सीधा कीजिए, यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को मिलाइए। अगली प्रैक्टिस है आपका दोनों राइट नी को बेंड करना है ऐसे। उसके बाद अपने राइट हैंड को राइट बटक के पीछे रखना है। ठीक है, ये हाथ आपका बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ओके, लेफ्ट टोज को ऐसे पॉइंटेड करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने बटक को, हिप्स को ऊपर उठाइए और हिप्स को सामने की ओर पुश करना है और लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर रखिए, यहाँ पे रखिए। हिप्स को जितना ज्यादा हो सके सामने की ओर पुश करना है। यहाँ पे रुकिए, राइट साइड देखिए। 1, ध्यान रखिएगा आपके लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 2, जितना ज्यादा हो सके अपने हिप्स को सामने की ओर पुश करना है। 3, हो सकता है थोड़ा बहुत आपका नी थोड़ा पेन करे तो कोई नहीं। 4, कहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी में उसको फील कीजिए, हो सके तो आंखें बंद कीजिए। एंड 5, सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आइए। अब लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए, अपने पैर को पकड़िए। वो एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने बैक को, पीठ को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हुए हो सके तो सामने झुकने का प्रयास कीजिए। एब्डोमेन को रिलैक्स करना है। यहाँ पे 1, आंखें बंद कीजिए, कहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी में उसको फील कीजिए। 2, आपके पीठ में खिंचाव हो रहा है, आपके लेफ्ट लेग के पीछे जो खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 3 4 एंड 5। उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। अब अपने राइट लेग को सीधा कीजिए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करना है। लेफ्ट नी को बेंड कीजिए और लेफ्ट हैंड को पीछे ले आइए लेफ्ट बटक के। ओके, लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने हिप्स को उठाइए और हिप्स को सामने की ओर पुश कीजिए। राइट हैंड को सिर के ऊपर रखिए, यहाँ पे रुकिए, लेफ्ट साइड देखना है। हिप्स को जितना ज्यादा हो सके सामने की ओर पुश करना है। आंखें बंद कीजिए। 1, यहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी में उसको फील कीजिए। 2 3 4 एंड 5। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले, तुम बटक से नीचे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए, सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए और अपने पैर को पकड़िए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने पीठ को सीधा कीजिए और सांस छोड़ते हुए सामने झुकिए। यहाँ पे रुकिए, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 1, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, ध्यान रखिएगा आपका राइट लेग बिल्कुल सीधा होना चाहिए। 2 3, कहाँ पे क्या हो रहा है बॉडी में उसको फील कीजिए। 4 एंड 5। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए,
श्वास लेते हुए दोनों हाथ नीचे। अब दोनों पैरों को ऐसे बेंड कीजिए सुखासन में जैसे। ओके। उसके बाद दोनों हाथों को सामने ले आइए। आ जाइए अब मार्जरी आसन कैट पोस्चर में। ध्यान रखिएगा आपके नी को खोल के रखिएगा अपने हिप्स लेवल। ओके। अब थाई और आर्म्स हो गया, उसको 90 डिग्री रखना है। अब यहाँ पे करना है हमें कैट मूवमेंट। श्वास लेते हुए अपने पीठ को नीचे की ओर दबाना है और ऊपर की ओर देखना है। यहाँ शोल्डर को ऐसे नीचे नहीं करना है, ऐसे ऊपर उठाना है, चेस्ट को भी और ऊपर देखना है। श्वास छोड़ते हुए अपने नाभि को देखिए और पीठ को कर्व बनाने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। 2, श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। 3, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। 4, श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, श्वास छोड़ते हुए अपनी नाभि को देखिए। 5, श्वास लेते हुए ऊपर देखिए, अपने पीठ को नीचे की ओर दबाइए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आंखें बंद कीजिए। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2, 3, ये वाला आसन जो है आपके पीठ को लचीला बनाने में बहुत ज्यादा ही सहायक है। 4 एंड 5, श्वास छोड़ते हुए फिर से अपने नाभि को देखिए, यहाँ पे रुकिए। 1, 2, 3, 4, 5। श्वास लेते हुए सामने देखिए। उसके बाद हो गया, दोनों हाथों को सामने ले आइए, सामने देखिए और दोनों हाथों को, अब ध्यान रखिएगा अगले पोज के लिए आपके थाई को मूव नहीं करना है। दोनों हाथों को सामने ले आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने चिन को नीचे ग्राउंड में टच करने का प्रयास करना है। नहीं कर सकते कोई नहीं, यहाँ पे होल्ड रखिएगा, ठीक है। 1, 2, यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 3, 4, ये वाला आसन जो है आपके चेस्ट और शोल्डर को ओपन करने में बहुत ही सहायक है। 4 एंड 5, धीरे से श्वास लेते हुए वापस आइए। आपके बटक्स आपके हील के ऊपर, दोनों घुटने को मिला के रखिए। अब श्वास लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कीजिए और शोल्डर को ओपन कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकिए, अपने शोल्डर को खिंचाव देना है। यहाँ पे रुकिए, हो सके तो अपने पाम को ऐसे ऊपर की ओर टर्न कर सकते हैं। यहाँ पे सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 1, आंखें बंद कीजिए। अब फील कीजिए आपके पेट में जो दबाव हो रहा है, आपके शोल्डर में जो खिंचाव हो रहा है। 2, 3, 4 एंड 5। अब धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाइए, सांस लेते हुए सामने देखिए और वापस आइए। उसके बाद श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए, श्वास छोड़ते हुए अपने पेट के बल लेट जाइए। दोनों पैरों को मिला के रखिए। अगला पोस्चर है आपका भुजंगासन। श्वास लेते हुए धीरे से अपने चेस्ट, शोल्डर और चेस्ट को ऊपर उठाइए। अब इस वाले पोज में ध्यान रखिएगा, आपके आर्म्स को बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं करना है। ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा दबाव देगा आपके पीठ में और ये आपको बाद में फिर आपका पीठ दर्द करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा एल्बो बैंड करके रखिएगा और अपने चेस्ट को सामने की ओर पुश करना है, ऊपर देखने का प्रयास करना है अपनी क्षमता अनुसार। यहाँ पे रुकिएगा। 1, 2, कम ऑन। 3, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 4 एंड 5, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब अगला पोस्चर है ट्विस्टिंग पोस्चर। दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए, दोनों पैरों को मिला के रखिए। श्वास लीजिए और धीरे से अपने लेफ्ट लेग को ऊपर उठाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट फीट को राइट साइड टच करने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट शोल्डर को ऊपर नहीं उठाना है। यहाँ पे रुकिए। 5 ब्रीदिंग।
1 2, ये वाले फीट को जितना ज्यादा हो सके दूर ले जाने का प्रयास कीजिए। 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे रखिए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करना है। श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। यहाँ पे रुकिए। 1 2, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए, ध्यान रखिएगा दोनों पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। 3 4 एंड 5। सांस लेते हुए पैर को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे ले आइए। दोनों हाथ अब अपने पीठ के बल आ जाइए, यहां से दोनों पैरों को मिला के रखिए। अगली प्रैक्टिस के लिए दोनों पैरों को मिला के रखिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाइए। अब यहाँ पे रुकिए 5 ब्रीदिंग के साथ। 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद अपने एब्डोमेन कोर स्ट्रेंथ को यूज करना है, एब्डोमेन स्ट्रेंथ को यूज करना है और दोनों पैरों को पीछे ले आइए। आ जाइए हलासन में, दोनों हाथों को पीछे की ओर लॉक कीजिए। यहाँ पे रुकिए। 1 2 3, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 4 एंड 5। अब यहाँ से दोनों हाथों को रिलीज कीजिए और धीरे से अपने बटक को नीचे ले आइए। दोनों पैरों को मिला के रखिए। अब दोनों हाथों को अपने बटक के नीचे ले आइए और सांस लेते हुए अपने चेस्ट को ऊपर उठाइए और हेड को ग्राउंड में रखना है, दोनों हाथ आपके थाई में। यहाँ पे रुकिए। 1, सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए। 2 3 4 एंड 5। उसके बाद धीरे से रिलीज कीजिए। लास्ट प्रैक्टिस है, दोनों हाथों को शोल्डर के समानांतर ले आइए। श्वास लेते हुए अपने राइट नी को ऊपर उठाइए, दोनों लेफ्ट हैंड से अपने राइट नी को पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है, राइट साइड देखना है। यहाँ पे रुके, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिएगा। 1 2 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए इसको रिलीज कीजिए। दूसरी इसी अभ्यास को लेफ्ट लेग से करना है। श्वास लेते हुए आप लेफ्ट नी को ऊपर उठाइए, राइट हैंड से पकड़िए लेफ्ट नी को। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को ट्विस्ट करना है, लेफ्ट साइड देखना है। यहाँ पे रुके, एब्डोमेन को रिलैक्स कीजिए। 2, आंखें बंद कीजिए और बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील कीजिए। आपके पेट और पीठ में जो खिंचाव हो रहा है उसको फील कीजिए। 3 4 एंड 5। श्वास लेते हुए धीरे से वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए रिलीज कीजिए। अब श्वास लेते हुए दोनों घुटने को ऊपर उठाइए और दोनों हाथों से पकड़िए। अब यहाँ पे आप चाहे तो ऐसे बॉडी को हिला डुला सकते हैं, रोल कीजिए बॉडी को। ये वाला अभ्यास जो है पीठ के मसाज के लिए बड़ा अच्छा है। आप चाहे तो जब भी आपको टाइम मिले आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 5-10 मिनट आपको ऐसे लेटे रहना है और पूरे बॉडी को रिलैक्स करने का प्रयास करना है। इसको कहा जाता है शवासन। लंबी गहरी सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। ऐसे 3 बार कीजिए। उसके बाद नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, सामान्य सांस प्रश्वास के साथ बॉडी के हर एक पार्ट को उसको रिलैक्स करने का प्रयास करना है।